ओके बच्चों, हम आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। सो which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically। ठीक है, तो अभी पार्ट 1 कर रहे हैं, तो हमें पहले तो ये चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो हम उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करेंगे। इनकंसिस्टेंट का तो सॉल्यूशन निकाला ही नहीं जा सकता। इनकंसिस्टेंट माने पैरेलल लाइंस, वो कहीं भी एक दूसरे से मीट नहीं करती हैं, तो उनका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होता। यानी कोई भी कॉमन सॉल्यूशन मतलब कॉमन कोऑर्डिनेट नहीं होगा जो दोनों इक्वेशन पे लाई करे। ठीक है। सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। सो हम a1/a2, b1/b2, c1/c2 को कंपेयर कर लेंगे ताकि हमें पता लग सके कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो a1/a2 क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है। b1/b2 क्या हो जाएगा 1/2 एंड c1/c2 क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है। सो दे ऑल आर इक्वल, that means the lines are coincident, यानी लाइन्स आर कोइंसिडेंट, यानी एक दूसरे अप्लाई करते हैं, यानी कि इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है। लाइन्स आर कंसिस्टेंट। ओके, सो कंसिस्टेंट है तो विल फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। उसके लिए आपको पता ही है 2 बॉक्सेस बनाने होते हैं। ठीक है, ये x हो गया, तो y पहली इक्वेशन के लिए, ये हमारी 1 इक्वेशन है, ये हमारी 2 इक्वेशन है। ठीक है, तो y क्या हो गया यहाँ से 5 - x। ठीक है, x की वैल्यू पुट कर देंगे, 2-3 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, 3 निकाल लेते हैं। ठीक है, सो x क्या अगर हम रखते हैं 1 तो y क्या हो जाता है 4, 2 रखते हैं तो क्या हो जाता है 3। ठीक है, और 3 रखते हैं तो 2 हो जाता है। अब दूसरी इक्वेशन के लिए भी बॉक्स बना लेते हैं। x y क्या हो जाएगा 10 - 2x/2, दिस इज y। ठीक है, x की वैल्यू अगर हम रखते हैं 1 तो y क्या आ जाएगा 10 - 2 इज़ 8, 8/2 इज़ 4, 2 रखेंगे तो 3 आएगा, 3 रखेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, इसमें पुट करना है और y की वैल्यू निकाल लेनी है। ओके, सो ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, नाउ विल प्लॉट द ग्राफ। ठीक है, आई एम जस्ट प्लॉटिंग द ग्राफ रफली, यू ड्रॉ इट ऑन द ग्राफ पेपर। ओके, सो 1 का हमने गैप ले लिया है। ओके, सो सॉल्यूशन क्या है, दोनों के सेम है। 1 4 इज दिस, 2 3 एंड 3 2। ठीक है, सो ये दोनों ही लाइन के लिए सॉल्यूशन बन गया है, सो कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है 1 4 2 3 3 2, दीज ऑल आर सॉल्यूशंस ऑफ आवर गिवन पेयर ऑफ लाइन। इससे भी ज़्यादा ये सभी सॉल्यूशन है एक्चुअली, ये जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये सब कॉमन सॉल्यूशन है दोनों लाइन्स के, क्योंकि दोनों लाइन पे लाई करते हैं। आप दोनों लाइन के इक्वेशंस भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड पार्ट 2। ठीक है, वही चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन निकालना है। सो हम a1/a2 यानी 1/3, b1/b2 यानी 1/3 एंड c1/c2 यानी 1/2। तो ये तो इक्वल है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हमारा आ चुका है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 यानी नॉट इक्वल टू 1/2। सो ये किस केस में होता है पैरेलल यानी कोई भी उनका कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि वो कहीं भी मीट नहीं करेंगी दोनों लाइंस, यानी इनकंसिस्टेंट। ठीक है,
तो जब इनकंसिस्टेंट तो वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली और वी कैन नॉट फाइंड द सॉल्यूशन एट ऑल. ठीक है, नाउ विल डू द पार्ट 3. Part 3 is 2x plus y minus 6 equal to 0 and 4x minus 2y minus 4 equal to 0. So a1 upon a2 हो गया 1/2, b1 upon b2 हो गया minus 1/2 and c1 upon c2 हो गया minus 6 by minus 4. That means 1/2 minus 1/2. तो इस तरह से हमारा a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2 नॉट इक्वल टू c1 upon c2 हो गया और ये यूनिक सॉल्यूशन बन गया है. ठीक है, तो हम बॉक्स बना लेंगे. ठीक है, x हो गया, ये पहली इक्वेशन के लिए हम बना रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1. तो y इसमें क्या होगा, y होगा 6 माइनस 2x अपॉन 6 माइनस 2x. ठीक है, 6 माइनस 2x. तो ओके, एंड दूसरे वाले का भी बॉक्स बना लेते हैं. ठीक है, x हो गया एंड ये इक्वेशन 2 का बॉक्स है. ठीक है, तो x तो हो गया और y क्या होगा, y होगा, यहाँ से आप देख लो 2y इक्वल टू 4x माइनस 4. सो y इक्वल टू 2x माइनस 2. ठीक है, 2x माइनस 2. ओके, ओके, जो अगर हम इसको 0 रखते हैं तो इट बिकम्स 6. ठीक है, अगर हम इसको 2 रखते हैं तो इट बिकम्स 2. ठीक है, और हम इसको अगर 3 रखते हैं तो इट बिकम्स 0. ठीक है, और इधर भी देख लेते हैं, अगर हम इसको 2 रखते हैं तो 2. सो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं इट इज़ अ कॉमन सॉल्यूशन, बट हमें ग्राफ में भी ये दिख जाएगा. ठीक है, ओके, अगर हम 1 रखते हैं तो इट बिकम्स 0 एंड अगर हम इसको 3 रखते हैं तो इट बिकम्स 4. 3 2 is 6, 6 minus 2 is 4. ठीक है, नाउ विल प्लॉट द ग्राफ. आई एम जस्ट प्लॉटिंग द ग्राफ रफली. यू मेक इट ऑन द ग्राफ पेपर. 0 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4. This is y axis, this is x axis. ठीक है, okay, so 0 for the first equation I am plotting the line 0 6 is the coordinate. Okay, so I have 5 6 also, so this is 0 6. ठीक है, this is 0 6 2 2 3 0. ओके, यहाँ पे तो जगह नहीं थी इसलिए ऐसा हुआ है, ये 0 6. ठीक है, ओके, 2 2 1 0. 1 is 1 0 and 3 4 3 4. ठीक है, सो मैं पॉइंट्स के नाम भी लिख देती हूँ. दिस इज़ 2 2. ठीक है, दिस इज़ 3 0. दिस इज़ 0 6. ठीक है, दिस इज़ 1 0. दिस इज़ 3 4. ठीक है, तो पहली लाइन पे हमारा कौन कौन सा 0 6 2 2 एंड 3 0. तो दिस इज़ आवर फर्स्ट लाइन. ठीक है, 2 2 1 0 एंड 3 4. दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2 या लाइन नंबर 2. ओके, सो ये हमारी कौन सी लाइन है, सेकेंड लाइन. ये इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1. ठीक है, सो आई एम जस्ट राइटिंग द इक्वेशन नेम ऑल्सो हियर. 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0. एंड ये कौन सी लाइन है, इक्वेशन 1 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0. एंड यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 2 इज़ द सॉल्यूशन फॉर गिवन पेयर ऑफ लाइन. ठीक है, okay, we'll solve the question number part 4 now. So the question we have to check whether the given pair of lines are consistent or inconsistent, and if consistent then we have to find the solution graphically. Okay, first we have to check whether it is consistent or inconsistent. For this we have to find a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2. So a1 upon a2 is what, is 2 by 4. 2 by 4, that means 1 by 2. ये है ना a1 upon a2.
ठीक है, B1/B2 दैट मीन्स -2/-4 दैट मीन्स 1/2 एंड C1/C2 इज व्हाट -2/-5 दैट मीन्स 2/5. ठीक है, दिस इक्वल टू साइन. So that means A1/A2 is equal to B1/B2 but not equal to C1/C2. और ये कंडीशन किस में होती है? ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस के केस में. लाइंस आर पैरेलल यानी कहीं भी मीट नहीं करेंगी, इस तरह से हैं. सो नो नॉट कंसिस्टेंट कह लो या नो सॉल्यूशन. ठीक है, एंड इनकंसिस्टेंट. जब इनकंसिस्टेंट है तो वी कांट फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली.